आप सभी लोग अपने घर परिवारों को छोड़ करके इस सत्संग प्रांगण में आए हैं। सत्संग का मतलब होता है सत का संग। सत आप हैं, अपने आप का संग। हम संसार का संग करते हैं तो संसार जो है विजातीय होने से उसके संग से हमको शांति प्राप्त नहीं होती। शांति एक बहुत बड़ा धन है। आपको सभी संपदा प्राप्त हो, यदि शांति प्राप्त नहीं है तो आप दुखी होंगे। संसार की भौतिक कोई संपदा आपके पास नहीं है, पर शांति आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। उस शांति की प्राप्ति के लिए ही हम संतों के पास जाते हैं, क्योंकि शांति संतों के पास प्राप्त होती है। शांति कब प्राप्त होती है? अंतर्द्वंद्वों की शांति होने पर। अंतर्द्वंद शांत हो जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भय, ये सभी विकार शांत हो जाए, अंतःकरण शांत हो जाएगा, वह शांति है। दूसरा, शांति आती है त्याग से। तो त्याग क्या करना चाहिए? क्या खाना पीना छोड़ दें? खाने पीने छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। शरीर का व्यवहार है, शरीर का व्यवहार करिए। त्याग क्या है? अपनी मनोकामनाओं का त्याग कर दें, अपनी इच्छाओं का त्याग करें, अपनी वासनाओं का त्याग करें, अपनी आसक्ति का त्याग करें। ये त्यागने की वस्तु है। इनके त्याग से आपके अंदर शांति आएगी, पर हम ये नहीं कर पाते। हम भजन करते हैं, किसी देव का भजन करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, अपने आप का भजन करते हैं, जो भी कुछ करते हो जैसा जिनके गुरुजनों ने बताया हो वैसा करते हैं, पर जैसे करने के समय पे हम वह नहीं कर पाते जो हमको करना चाहिए। हम भजन तो करते हैं पर संसार नहीं छूट पाता है। जब तक संसार हमारे अंदर से नहीं निकलेगा, जब तक भजन नहीं हो पाएगा। संसार निकलने के लिए हमको वैराग की आवश्यकता है। राग के द्वारा संसार की हमारे अंदर स्थापना है, और जब तक संसार का राग हमारे अंदर है, जब तक हमारे अंदर शांति नहीं आ सकती है। क्यों? मन जो है संसार के अंदर भ्रमण करता है, और संसार में राग होता है। संसार विजातीय पदार्थ है, तो उसका जो है चिंतन या उसका जो है आसक्ति आपको शांत नहीं होने देगा। आप कह सकते हैं कि भी भगवान की कुछ न कुछ आराधना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नासाद हो उनका दिल साद करना। खुदा की इबादत और पूजा यही है, जो बर्बाद हो उनको आबाद करना। जो बर्बाद हो उनको आबाद करना। हम बर्बाद कैसे हैं? आपके पास पूर्ण है, आप अपने आप में पूर्ण हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, पर हम बर्बाद क्यों हैं? संसार की तरफ रुख करने से। संसार की इच्छा, वासना, चाहना हमारे अंदर है, इसने हम दीनहीन लाचार बने हुए हैं। ये जब तक हमारे अंदर दीनता, हीनता, लाचारी नहीं निकलेगी, जब तक आप अमीर नहीं हो सकते, आप दरिद्र रहेंगे। दरिद्रता को अपने अंदर से निकालना है। संसार की वासना का त्याग कर दें, संसार की चाहना का त्याग कर दें। आप शहंशाह हैं, और शहंशाही को त्याग करके हम संसार के पीछे पड़ जाते हैं। संसार से कुछ मांगते हैं, संसार से कुछ चाहते हैं। संसार आपको भला क्या देगा? क्योंकि जो कुछ चाहिए आपको वह पहले से आपके पास मौजूद है, और जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि प्राप्त होने को क्या है? संसार आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। संसार की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती है। जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती उसकी आप इच्छा करते, यही अशांति का कारण है। आपको अपने पास सब कुछ मौजूद है, क्योंकि संसार का मटेरियल आपका काम का नहीं, आपके काम नहीं आएगा। संसार की चीज संसार के काम होगे, और आप संसारी नहीं हैं। हम संसार को पाने के लिए संसार की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, उससे ज़्यादा दरिद्रता आती रहती है, उससे हम अशांत होंगे। अशांति से न भजन होगा न कुछ हो सकता। भजन कब हो सकता है? कि जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो, जब भजन होगा। हम चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं करते हैं। हम संसार को चाहते हैं, संसार में भ्रमण करते हैं, संसार के अंदर ही सब कुछ करते हैं। कहते हैं कि एक राजा थे, वो भजन कर रहे थे। एक साधु मिलने के लिए आया,
चौकीदारों ने रोक दिया कि इस समय राजा साहब भजन कर रहे हैं, इस समय नहीं मिल सकते। साधु ने कहा कि तुम्हारे राजा साहब भजन नहीं कर रहे हैं, वो काबुल के बाजार में घोड़े खरीद रहे हैं। राजा ने यह बात सुन ली। एकदम राजा निकल करके स्वयं आया और महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, मैं काबुल के बाजार में घोड़ा खरीद रहा हूं, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? कि तेरे में मेरे में इतना ही फर्क है, तेरे को तू करता हुआ तब भी नहीं मालूम पड़ता और मेरे को सब कुछ मालूम पड़ता है। पर यह बता कि यह सही बात है कि गलत? क्या तू वास्तव में भजन कर रहा था? इसी प्रकार से हम भजन के नाम पर बैठते हैं और संसार का चिंतन करते हैं। जब तक संसार का चिंतन हमारे अंदर होता रहेगा, जब तक भजन नहीं। संसार के सभी चिंतन त्याग दिए जाएं, उस समय आप भजन की स्थिति में होंगे। आपके अंदर संसार न रहे और आप संसार के अंदर न रहें, वह भजन की स्थिति है। आप कहेंगे क्या मंत्र जाप करें कि नहीं करें, क्या परमात्मा का ध्यान करें कि न करें, आप यह कह सकते हैं, पर आपको अपने अलावा किसी की भी आवश्यकता नहीं है। भजन की स्थिति में आप अपने अलावा और किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने अलावा किसी दूसरे की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो आपका भजन नहीं हो रहा है, आप इकल्ले रह जाएं। आप अपने विश्राम स्थिति में आए। दूसरी चीज हम कहते हैं कि भजन करने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप जो कुछ करेंगे शरीर के द्वारा करेंगे और शरीर के द्वारा किया हुआ फल संसार होगा, क्योंकि शरीर संसार का है और संसार का फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। आपके अंदर इच्छा वासना चाहना बढ़ेंगी। तो आप जो है अपने शरीर के द्वारा सभी प्रयत्नों को रोक दीजिए। शरीर के द्वारा जिस समय आपके सभी प्रयत्न रुक जाएंगे, शरीर के साथ में आपका अंतःकरण भी आ जाता है, आपका मन भी आ जाता है। शरीर के द्वारा जो प्रयत्न हो रहे हैं, आप भजन के लिए प्रयत्न करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हो या कोई साधन विशेष करते हो, सबको रोक दीजिए। आप कह सकते हैं कि जब भजन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? ठीक है, अगर ये भी मान लिया जाए, आप करिए। आपकी जो है परंपरा के अनुसार, आपकी गुरु परंपरा के अनुसार, आपकी साधन प्रक्रिया के अंदर अनुसार जो कुछ करना है करिए। आपको निवाज पढ़नी है, निवाज पढ़िए। आपको पत्थर पूजा करनी है, पत्थर पूजा करनी है। बालाजी की पूजा करनी है, बालाजी करिए। जो कुछ करना है करिए, पर सब कुछ करने के बाद में न करने पे आ जाइए। सब कुछ करने के बाद में कुछ तो न करने पे आइए। जिस समय आप न करने पे आएंगे, उस समय आप अपने धर्म में मौजूद हैं, धर्म में स्थित हैं। जिस समय आप कर रहे हैं, उस समय आप संसार में रमण कर रहे हैं। वह भजन नहीं हो रहा है, संसार का चिंतन होता है, संसार का कार्य हो रहा है। और सब कुछ करने के बाद में इस समय सबसे रुक जाएं, आप सब पे ब्रेक लगा दें। आप अपने घर में मौजूद होंगे और जिस समय आप अपने घर में मौजूद होंगे, उस समय पे सब हो गया, आपका भजन हो गया। हम भजन के नाम पे भजन नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा वो है। तो इसलिए भजन करने के लिए हमको त्याग की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है। जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं होगा, जब तक मन रुक नहीं सकता है। बिना वैराग्य के मन नहीं रुकेगा, बिना वैराग्य, क्योंकि संसार का राग होता है। जब तक राग की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक वैराग्य नहीं होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा, जब तक भजन नहीं हुआ। लोग आप प्रश्न करते हैं, फोन पे भी आते हैं प्रश्न कि हमारा मन नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगता है? कि मन के अंदर संसार बसा हुआ है, भजन में मन नहीं लगेगा। संसार को निकाल दो, आपका मन लग जाएगा। और संसार को निकाल नहीं पाते, क्योंकि संसार की आसक्ति विशेष है। छोटी छोटी चीज़ों को हम नहीं त्याग पाते, बीड़ी तंबाकू सिगरेट को नहीं त्याग पाते, इसके बिना नहीं रह सकते। अब संसार की आसक्ति अनादिकाल से बनी हुई है
अब इसको त्यागने के लिए जितनी वस्तु वो है उतना ही उसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। तो संसार के अध्यासों को छोड़ने के लिए, संसार के अभ्यास को छोड़ने के लिए बिना तीव्र वैराग्य के ये नहीं हो सकता है। तीव्र वैराग्य हो, और तीव्र वैराग्य के द्वारा ही आप अपने आप को संसार से रोक सकते हैं, और जब ही आप भजन कर सकते हैं। तो भजन तो जय कि संसार का चिंतन भजन नहीं है। संसार कहां तक? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके अंदर ये सब संसार है। शब्द के द्वारा यदि हम किसी मंत्र का जाप करते हैं वह संसार है। हम किसी का ध्यान करते हैं संसार का, तो संसार का ध्यान है। क्योंकि ध्यान आप किसका करेंगे? अपने से भिन्न प्राणी पदार्थ का आप ध्यान करेंगे। पर का ध्यान किसे कहते हैं? ध्यानम निर्विषयम मनः। असली ध्यान क्या है? कि मन का निर्विषय हो जाना। हम भजन के नाम पे पंच विषयों का चिंतन करते हैं, जो ध्यान नहीं है। आपका मन जिस समय निर्विषय हो जाए, शब्द का ध्यान न करें, शब्द का वो न करें, मनन न करें, स्पर्श का ध्यान छोड़ दें, किसी रूप विशेष का ध्यान न करें, हम काल्पनिक रूप को बना लेते हैं, राम कृष्ण आदि जाने किसी का रूप बना लें, किसी इष्ट का रूप बना लें, उसका ध्यान करें, वो भी संसार का ही ध्यान है। किसी रस विषय का चिंतन करते वह संसार का ही है। ये पंच विषय जो है संसार है। इन पंच विषयों से अलग हो जाएं तो शास्त्रकारों ने कहा है कि ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मन है। मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है, और हम निर्विषय नहीं हो पाते। और फिर कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, तो हम जो मार्गदर्शकों का कहना न मान करके, उनके कहे हुए शब्दों पर ध्यान न करके, और हम अपने मन से करते हैं। कोई भी चीज करनी हो अपन को मार्गदर्शक का सहारा लेना चाहिए। उन संत गुरुजनों का सहारा लेकर के, संत गुरुजनों कहते हैं कि आप मन को निर्विषय कर दीजिए, आपका ध्यान हो जाएगा। सबको छोड़ दीजिए, आप विश्राम स्थिति में आ जाएं। तन को विश्राम नहीं, मन को भी विश्राम दें। मन है संकल्प विकल्प, इन संकल्प विकल्पों को विराम दे दीजिए, आपका ध्यान लग जाएगा। आप कहते कि इसके बिना संसार का व्यवहार कैसे कर चलेगा? शरीर संसार का है, संसार में हमको व्यवहार भी करना पड़ते हैं। संसार का चिंतन न करें, मनन न करें, तो व्यवहार कैसे चलेगा? आप कह सकते हैं इस बात को। पर बात यह है कि कम से कम जितनी टाइम के लिए आप भजन करने के लिए बैठे हैं, उतनी देर के लिए तो संसार से बाहर आ जाओ। एक घड़ी या आधी घड़ी, चाहे कितना भी हो सकता है। कहा भी ये बड़े सुंदर कहा है, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए। तो इसी प्रकार से ऐसे कल्प को जो है कि कहते हैं, ऐसे पलक को कल्प न लागे। एक क्षण के लिए आप इस स्थिति में आ जाएं, आप कृत्य हो जाएंगे। पर हम ये नहीं कर पाते, क्योंकि संसार से उपरामता नहीं होती हमारी। और इसीलिए अनादिकाल से हमारा संसार का संबंध चला आ रहा है। संसार का बंधन नहीं छूट पाया जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं होगा। और वैराग्य भी कैसा होना चाहिए? विवेक युक्त वैराग होना चाहिए। ऐसा वैसा वैराग नहीं हुआ, वैराग के नाम पे आपने आलू खाना छोड़ दिया, वैराग के नाम पे आपने केला खाना छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, ये वैराग्य नहीं है। आप केला खाते रहें, संतरा भी खाते रहें, खाने में कोई बात नहीं है, पर मन के अंदर आसक्ति का त्याग कर दें। संसार में रहें, संसार की आसक्ति का त्याग करें। और जब तक हमारे अंदर संसार की आसक्ति का त्याग नहीं होगा, क्योंकि संसार का मोह होता है। जो चीज पदार्थ जो दृश्य है, दृश्य पदार्थ का मोह होता है। जो पदार्थ दृश्य नहीं है उसका भ्रम होता है। देवी देवता भूत प्रेत आदि दृश्य नहीं है, हमने सुना है कानों से, उसका हमको भ्रम होता है, उसमें हमारी बुद्धि भ्रमित है। जो देखते हैं साथ में प्राणी पदार्थों को, उससे हमारा मोह हो जाता है। कोई हमारे अनुकूल पड़ता है, उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, राग हो जाता है। और जो हमारे प्रतिकूल है उससे द्वेष हो जाता है। ये राग द्वेष जब तक हमारे जीवन में रहेंगे, जब तक हम ध्यान नहीं कर सकते। राग द्वेष जब तक हमारे चित्त में रहेंगे, जब तक हम शांत नहीं हो सकते, जब तक हम सुखी नहीं हो सकते।
तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए वैराग की अति आवश्यकता है। बिना वैराग्य के यह नहीं हो सकता। कहा है गुरुजनों ने कि काल पीर तिनकी मिटी, जिनको दृढ़ वैराग, तेई बिन जीवो सब दुखित अति, पच पच मरही अभाग। सदगुरु श्री पूरन साहब ने कहा, काल की पीड़ा किनकी मिटती है? दृढ़ वैराग्यमान पुरुषों की मिटती है। संसार में काल कहते हैं शरीर वियोग का नाम, शरीर के छूटने को काल कहते हैं, उसको मृत्यु कहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने उसको काल नहीं कहा, क्योंकि जीव अजरखंड विनाशी है, जीव का नाश हो ही नहीं सकता है। शरीर नाशवान है, शरीर नाश होगा, इसलिए इसको काल नहीं कहा सदगुरु ने। सदगुरुदेव कहते हैं काल की पीड़ा किनकी मिटती है? दृढ़ वैराग्यमान पुरुषों की, क्योंकि राग के द्वारा राग में काल है, राग की तरह संसार का, और संसार ही कालपुर है, संसार ही जमपुरी है। इसकी आसक्ति ये जमपुरी का साधन है। जमपुरी से छूटना चाहते हैं तो आपको वैराग की शरण लेनी पड़ेगी। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि काल की पीड़ा क्या है? ये काल का जाल क्या है? इच्छा, वासना, चाहना, मोह, ममता, आसक्ति, विषयों की वासना है। ये काल का जाल है। ये जब तक हमारे अंदर रहेंगे, जब तक हम अशांत रहेंगे, शांति नहीं हो सकती है। भजन करना है तो भजन इनकी शांति के लिए ही करना है। आपके अंदर मोह, ममता, आसक्ति निकल जाए, भ्रम भूल कल्पना निकल जाए, विषयों की वासनाओं का त्याग हो जाए। आप कहेंगे इनके बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा? बड़ा सुंदर चलेगा। उस समय आप शहंशाह होंगे। अभी हम दीनहीन लाचार हैं, संसार का गुलाम हैं, और फिर जो है हम जो है दीनताहीनता, लाचारी का त्याग होकर के स्वतंत्र और स्वाधीन होंगे। जिसमें आप अपनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता स्थिति में होंगे, उसमें आप शहंशाह हैं। आपका मन संसार का गुलाम न हो, संसार में लिप्त न हो, संसार में आसक्त न हो। असली बात यह है कि जिस समय पे आपको अपनी प्रसन्नता के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता महसूस न हो, उस समय पर आप महाज्ञानी, महाशांत, परम शांत संत हैं। जिसको अपनी प्रसन्नता के लिए किसी दूसरे प्राणी पदार्थ की आवश्यकता महसूस न होती हो। आप कह सकते हैं कि शरीर है, शरीर के लिए अन्न, जल आदि ये चाहिए, इसके बिना शरीर नहीं चाहिए, इसके लिए चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। शरीर है, शरीर का प्रारब्ध शरीर के साथ में, शरीर के प्रारब्ध से शरीर की पूर्ति हो जाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम चिंता करते अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, संसार की चिंता करते। इसलिए उस सब को छोड़ करके आप त्याग वैरागी युक्त होंगे। आपका जीवन सहनशाही ढंग से चलेगा, बड़ा सुंदर चलेगा, आप परम सुखी होंगे। जिस समय सभी झंझट निकल करके आप परम स्वतंत्र स्थिति में स्थित हों, उस सहनशाही पद को धारण करें। आप अचाह हो जाएं, सभी प्रकार की चाहना का त्याग करके आप अचाह हो जाएं। जिसने विवेक युक्त अचाह पद को प्राप्त कर लिया, वो शहंशाह है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, वह कला सीखने के लिए हम संतों की शरण में आते हैं। संत जन उसका उपदेश हमको देते हैं, पर उपदेश तो देते हैं संत महात्मा, हम उसको अच्छी तरह से सुन नहीं पाते, उसको हम अच्छी तरह से सुन नहीं पाते। और जहां सुन नहीं पाते, उस पर अमल नहीं हो पाता। जो कार्य करना चाहिए वह नहीं हो पाता, जो नहीं करना चाहिए वह होता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने आप को संसार से असंगता की तरफ रुझान करें। धीरे धीरे करें, एकदम से करें। हम कल्याण देखो, कल्याण वर्तमान की वस्तु है, भूत भविष्य की नहीं। जो चीज़ वर्तमान की है उसके लिए भूत भविष्य का हम वो चिंतन करें कि हो जाएगा, भविष्य में हो ही जाएगा। पर हम क्या करते हैं? भूतकाल का चिंतन करते रहते हैं। भूतकाल का चिंतन करिए। भूतकाल की जो भूलें हैं, भूतकाल में जो आपकी भूलें हैं, उन भूलों को सुधार करके भूतकाल का चिंतन छोड़ दीजिए। भविष्य आपको कभी प्राप्त नहीं होगा, न भूत प्राप्त होगा न भविष्य प्राप्त होगा। जब भी आपके सामने होगा, वर्तमान होगा। हम वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर पाते, इसलिए हमको विश्राम स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती। और यदि आपको विश्राम स्थिति प्राप्त नहीं होगी,
आप चाहे कुछ भी करें, आपको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कहते शांति भजन के द्वारा प्राप्ति होती है। भजन तो वही है कि सब संसार को अपने अंदर से निकाल दो, आप शांत हो जाएंगे। मेरे कहे हुए पे आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। मैं यही विराम लेता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।